एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेंगे लगभग 35 सेकेंड। 35 सेकेंड के अंदर अंदर आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पढ़ना है, ठीक है, उसको समझना है, सॉल्व करना है एंड करेक्ट आंसर को मार्क करना है ऑप्शंस में से, ठीक है। तो ये एक हाई स्पीड एग्जाम रहने वाला है 45 मिनट्स में। बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं चलता, अभी एग्जाम में बैठे एंड थोड़ी देर बाद बाहर भी आ गए तो पता ही नहीं चला क्या हो गया हमारे साथ। इस तरीके की गलतियां आपको नहीं करनी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। आज से गलतियां नहीं करनी। मिस्टेक्स, टाइम टेबल समझने से पहले बहुत जरूरी है ये पता होना चाहिए जो हर साल हम लोग मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। या तो आप खुद इस साल जाके गलतियां करोगे, फिर आप सीखोगे, अगले साल थोड़ा अच्छा प्रिपेयर करोगे, या आप अभी गलतियों को समझ लो जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं। सबसे पहली चीज, रॉन्ग सोर्स, गलत सोर्स से पढ़ाई करने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है एग्जाम में, ठीक है। हमें लगता है कि चलो हमारे 10 रुपए 5 रुपए बच रहे हैं, हमारी एग्जाम की तैयारी फ्री में हो जा रही है, हम फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं, हम फ्री में पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको 10,000 से ज्यादा पीडीएफ मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। बट क्या इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा? नहीं। जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा आपने कितना टाइम गलत सोर्सेज पे वेस्ट कर दिया। हर साल की ये कहानी है, हर साल बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मेरा ये साल वेस्ट हो गया, अब आप बताइए जो आप बता रहे थे अब मैं वो करना चाहता हूँ अगले साल के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये गलती ना करें। पहली गलती मैंने आपको बता दी, रॉन्ग सोर्स। यूट्यूब वीडियो क्लासेस, YT मतलब यूट्यूब। तो यूट्यूब पे बहुत से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में भी आता है, लेकिन उन्होंने खुद कोई बैंक का एग्जाम क्लियर नहीं करा है, वो सिर्फ आपको पढ़ाते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस कवर हो रहा है और मेरी फ्री में क्लासेस चल रही हैं, बट आपको ये नहीं पता कि उस टीचर ने आज तक खुद कोई एग्जाम नहीं क्लियर करा है। जो वो पढ़ा रहे हैं उसका लेवल ये है एंड जो आपका एग्जाम है उसका लेवल कुछ और है। एग्जाम जो डिमांड करता है वो आपको नहीं पता चल पाता एंड आप अंधेरे में रहते हो। इसीलिए आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सेकेंड मिस्टेक जो करते हैं बच्चे वो सिर्फ प्रीलिम्स फोकस, सिर्फ प्री पे फोकस रहता है और जो मेंस है उसको इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। तो जब आप प्री की तैयारी करते रहोगे आपका प्री क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आ गए, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्या हुआ, आप मेंस में बैठे, मेंस में आप फेल हो गए। जो बच्चा प्री और मेंस दोनों की आज से तैयारी करता हुआ चलेगा वही सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स पे सिर्फ फोकस नहीं रखना है, मेंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये दूसरी मिस्टेक है। और तीसरी मिस्टेक जो है आपको नहीं करनी वो है प्रॉपर टाइम टेबल नॉट फॉलोड। ये भी एक मेजर मिस्टेक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं फॉलो करते। आज हम मैथ्स पढ़ रहे थे, कल हम रीजनिंग पढ़ने लगे, परसों हम फिर से मैथ्स पढ़ने लगे, फिर एक हफ्ते बाद हमें लगा यार थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, फिर इंग्लिश पढ़ने लगे। तो ऐसे नहीं करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ चलना है। आज से क्या टाइम टेबल फॉलो करना है मैं आपको दूंगा। क्या आज से तैयारी करके सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैं उसके लिए आंसर कर रहा हूँ जो बच्चे को अभी कुछ भी नहीं आता, आपकी इंग्लिश वीक है, मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, सारे सब्जेक्ट वीक है, स्पीड भी नहीं है, एक्यूरेसी भी नहीं है, फिर भी सिलेक्शन होगा। मैं आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, बट आपको आज से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड उसके बाद आज से ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए, हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं टाइम टेबल पे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम प्री और मेंस दोनों को इक्वल टाइम देंगे, अभी हमें पहले प्री क्लियर करना है, तो प्री को ज्यादा टाइम ऑफ कोर्स हम देंगे अभी, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? ये आपने कभी सोचा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? क्या सारे टॉपिक्स में से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे? जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्जाम में, तो क्या हर टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन आएंगे इक्वल? नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक्स क्या है मैं आपको बता रहा हूं। कोडिंग, डिकोडिंग, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, अगर आपके पास पेन एंड पेपर है वेल एंड गुड, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेकेंड है ब्लड रिलेशंस,
थर्ड है आपका डायरेक्शंस, फोर्थ है आपका साइलॉगिज्म, फिफ्थ है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ओके। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक और है जो कि है पजल। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है, अगर नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका। ठीक है, मैं जूम भी कर दे रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के प्री के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी। ऑलराइट, अभी हमने बात करी 35 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका एग्जाम आपकी डिमांड रख रहा है आपके सामने, ये डिमांड है एग्जाम की। 35 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे क्या? क्वेश्चन को रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है, ऑप्शन देख के मार्क भी करना है, एक्यूरेसी 100% चाहिए, स्पीड फास्ट चाहिए रीजनिंग में। मैं आपको इससे अच्छा टारगेट बता रहा हूं, 12 सेकंड में एक क्वेश्चन। ये हमारा टारगेट है। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जो मेरा टाइम टेबल आज से शुरू करेगा, उसका ये टारगेट होने वाला है। 12 सेकंड में एक क्वेश्चन बनेगा आपका। कैसे बनेगा मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। जो मेरी क्लास है वो डेली आपको एक अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला आपका टास्क जो है आज से वो है वॉच 1 क्लास बाय मेरा नाम है आशुतोष। ठीक है, तो मेरी एक क्लास आज से आपको देखनी है। 12 सेकंड में एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता पूरे यूट्यूब पे। वो सीक्रेट्स जो आपसे छुपाए जाते हैं ताकि आप बार बार पेड बैचेस, पेड क्लासेस खरीदते रहो, वो सब मैं आपको अपनी क्लासेस में सिखाऊंगा। पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी शुरू करेंगे। पहले आपका कॉन्सेप्ट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाएंगे ताकि 12 सेकंड में एक क्वेश्चन आपका बन जाए। ठीक है, तो जो मेरी क्लास है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड हिंदी में भी रहेगी। जो बच्चे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रामीण बैंक की तैयारी करेंगे आरआरबी की, उनके लिए हिंदी फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेगी। दोनों फॉर्मेट में वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। सेकेंड थिंग आपको क्या करनी है, ये जो क्लास है ये कहाँ पे मिलेगी? इस क्लास का सोर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक सिंगल सोर्स मैंने आपको बता रखा है, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। ये जो कोर्स है इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी सारे बैंक के एग्जाम्स के लिए, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, नाबार्ड, सेबी। ठीक है, तो इसमें आपको मेरी क्लास मिलेगी एक्सक्लूसिवली, और कहीं नहीं मिलेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगी। क्लास को देखने के बाद इसी क्लास में एंड में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा रोज। आज से रोज आप इस एक क्लास देखोगे, उसमें जो लास्ट में होमवर्क मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का, वो आप करोगे। प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी कोर्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। सेकंड टास्क आपका रहेगा प्रैक्टिस, बेसिक लेवल की भी करनी है। और फिर थर्ड आपका टास्क रहेगा प्रैक्टिस, हम लोग एग्जाम लेवल की भी करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने करनी है आपसे। चौथा टास्क क्या है? चौथा टास्क आप खुद क्रिएट करोगे। जो आपके माइंड में डाउट्स आएंगे मेरी क्लास को देख के, बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके किसी क्वेश्चन को लेके डाउट आएगा कि इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें जो डाउट आएंगे आपको, वो सब आप डाउट्स क्लियर करोगे। कैसे? आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे। इसी कोर्स के अंदर आपको कांटेक्ट करने की फैसिलिटी मिलती है। जब भी आपको कोई डाउट आए, आप उस सब्जेक्ट के टीचर को कांटेक्ट करके अपने डाउट्स उसी समय क्लियर कर सकते हो। एग्जाम में बैठ के ये नहीं आना चाहिए कि यार ये डाउट मेरा 2 महीने पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आया था, अभी तक मेरा डाउट ही क्लियर नहीं है, क्वेश्चन कैसे करूँ। ठीक है, सो डेली बेसिस पे हम अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये है आपका प्लान फॉर रीजनिंग। आज से जिस बच्चे ने एक क्लास मेरी देख ली, प्रैक्टिस कर लिए बेसिक के क्वेश्चंस इसी कोर्स के अंदर से, एंड एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस भी इसी कोर्स के अंदर से, और फिर डाउट्स अपने सेम डे क्लियर कर लिए। ठीक है, आपका जो रीजनिंग है 40 क्वेश्चन है,
40 क्वेश्चन है। हमारा टारगेट रहेगा कि हम 37 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी और स्पीड के साथ बना के आए। इतने क्वेश्चन तो आपके बनने ही चाहिए। और ये मैं उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जो रीजनिंग में एवरेज है। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो भी आपके 37 क्वेश्चंस 40 में से बनेंगे, यानी कि 37 आउट ऑफ 40 आपका मिनिमम स्कोर रहना चाहिए। ये हमारा मिनिमम है और मैक्सिमम हमारा है 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, तो इस रेंज में हमारे मार्क्स रहेंगे अगर हमने ये कर लिया आज से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टास्क का। ओके, कहाँ पे करने हैं ये सब टास्क मैंने बता दिया। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इसी कोर्स में ये और ये टास्क करने हैं। कोर्स का जो लिंक है इन डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में इस कोर्स का लिंक गिवन है, वहां से आप जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी तक नहीं करा है। वैसे जो मैक्सिमम स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे वो ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन करके स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का मेरा मोटिव ये भी है कि जिसने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है बट उसको नहीं पता कि क्या प्लान फॉलो करूँ, क्या टाइम टेबल में फॉलो करूँ, तो आज उसको वो टाइम टेबल भी हम दे रहे हैं कि 3 महीने का ये रोड मैप है आपका। ठीक है, बाकी जिसने नहीं करा है वो जाके आज ज्वाइन कीजिए अगर आप सीरियस हो सिलेक्शन को लेकर। अब हम आते हैं अगले सब्जेक्ट पे, यानी कि मैथमेटिक्स। रीजनिंग तो मैंने आपकी कर दी सॉल्व। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की कि मैथमेटिक्स में हमें क्या करना है। क्या मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए अलग से हमें फिर से कोई सोर्स खरीदना पड़ेगा? नहीं, जो मैंने आपको कोर्स बताया है बिगिनर टू बैंकर, बिगिनर से बैंकर बनने के लिए जो कोर्स मैंने आपको बताया है, ये कोर्स मैथ्स के लिए भी इनफ है और ये आपकी इंग्लिश के लिए भी इनफ है, आपके कंप्यूटर एबिलिटी के लिए भी इनफ है एंड उसके अलावा आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए भी इनफ है, यानी कि प्री और मेंस दोनों के लिए इनफ है। जो आरआरबी पीओ देने जाएगा उसके इंटरव्यू के लिए भी इसी में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्वांट पे आ जाते हैं, जिसको मैथ्स भी बोलते हैं, क्वांट। ठीक है, पहला क्या टास्क है? सेम टास्क है, एक क्लास आपको देखनी है। किसकी क्लास है ये मेरी क्लास नहीं है, मेरी रीजनिंग की क्लास है। इसमें हरीश सर की क्लास है। बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, ऑलरेडी हजारों बच्चों को डायरेक्ट कर चुके हैं, सिलेक्शन दिलवा चुके हैं बैंक के पेपर्स में। ठीक है, इनकी क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, इतने एक्सपीरियंस टीचर की। बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। एक क्लास रोज देखनी है आज से। दूसरी चीज क्या करनी है? 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कहां से करनी है? इसी के अंदर से करने हैं। तीसरी चीज क्या करनी है? 10 PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहां से करने हैं? इसी में से करने हैं। तो चौथा टास्क क्या है? सेम, डाउट क्लियर। जो भी डाउट्स आए क्लास को देखने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है जो अभी आपने क्लास भी चाहे अटेंड ना करी हो, सीधे इस कोर्स के अंदर जाके टीचर को कांटेक्ट कीजिए एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट है, लेट्स से आप हो, अभी आपका लेवल यहाँ है 0 पे, जैसे धीरे धीरे आप डाउट्स क्लियर करते हुए चलोगे, ये एग्जाम का लेवल है, आप इसको भी क्रॉस करके चले जाओगे, ये आपका लेवल हो जाएगा। तब जब आपको लगता है ऊपर देख के कि यार एग्जाम का लेवल ये है, लेकिन जब आप एक बार अपनी तैयारी अच्छे से कर लोगे, एक क्लास रोज देखोगे, 10 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 10 PYQ सॉल्व करोगे, डाउट्स क्लियर करोगे, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। फिर आप नीचे देखोगे कि यार लेवल तो ये है एग्जाम का, मेरा लेवल तो इससे ऊपर है। आराम से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। 45 मिनट्स का टाइम है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसमें भी बात कर लेते हैं। 15 सेकंड हमारा टारगेट रहेगा, एक क्वेश्चन 15 सेकंड पर क्वेश्चन। ठीक है, हम इतने में इसको सॉल्व करेंगे एंड इजीली हो जाएगा जब आप ये टास्क आज से करने लगोगे 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, आज से लेके 3 महीने ये करना है आपको। कितने मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा करके? आराम से आपके 38 to 40 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 40। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड हमारे मार्क्स रहेंगे अगर आज से हमने इस तरीके से अपनी तैयारी कर ली। अब बहुत से स्टूडेंट्स को लगेगा कि यार यूट्यूब से पढ़ाई हो तो रही है, यूट्यूब पे टीचर पढ़ा तो रहे हैं,
तो आप करके देख लो। मैं ऑलरेडी हर साल स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, जो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस देख चुका हूँ बाकी स्टूडेंट्स का। तो या तो आप बाकियों की मिस्टेक से सीख के सही डायरेक्शन में सही सोर्स और सही प्लान को फॉलो करके सिलेक्शन ले लो, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहो कि आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही है, आप बिल्कुल सही तरीके से तैयारी कर रहे हो, एंड फिर आप अपना रिजल्ट देख के फिर अगले साल ये चीज शुरू करो। ठीक है, तो डिसीजन इज योर्स। अब हम लोग जल्दी से एक बात कर लेते हैं कि जो हमारा मेंस है उसको क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो मेंस जो है आपका, उसकी तैयारी भी साथ में चलेगी आपकी। ठीक है, तो एक जो चीज है, हम लोग तीनों चीजों की बात कर लेते हैं। एक आपका हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर का रोज एक लेसन आप पढ़ो। ठीक है, 1 लेसन डेली। कहां से पढ़ना है? सेम कोर्स में से पढ़ना है, बिगिनर टू बैंकर। ठीक है, एक लेसन रोज पढ़ो, इसमें से 15 मिनट के लिए। इसमें सिर्फ वही नॉलेज दे रखी है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, यानी कि वही क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी पे बेस करके चैप्टर्स दिए गए हैं, एंड कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है सारे सब्जेक्ट्स का, कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स का। कंप्यूटर का 1 लेसन डेली फॉर 15 मिनट्स, बिगिनर टू बैंकर में से। इंग्लिश, अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर मेरी इंग्लिश वीक है, मैं किस तरीके से करूं? ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी कोर्स के अंदर से डेली 20 वर्ड्स याद करो। ठीक है, ये वही वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सेकंड थिंग, 2 सेट सॉल्व करो आरसी के। मैं पहले भी बता चुका हूं, आरसी के 2 सेट सॉल्व करो इसी कोर्स के अंदर से, आरसी की बुक में से। एंड थर्ड टास्क क्या है? ग्रामर, स्पीड ग्रामर की बुक है इसके अंदर। उसमें ग्रामर के वो सारे रूल बता रखे हैं आपको, जिन रूल्स को पढ़ के आप एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग, या कोई भी ग्रामर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इंग्लिश में, उसको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सारे एग्जाम लेवल के रूल्स इसमें गिवन है। तो स्पीड ग्रामर की जो ई बुक है इसमें, उसमें से डेली 2 पेज पढ़ो, 2 पेजेस। ठीक है, सो ये 3 चीजें आपको करनी है। 2 सेट आरसी के, क्योंकि आरसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 20 वर्ड्स याद करने हैं जिनके मीनिंग, सिनोनियम, एंटोनियम दे रखे हैं। ठीक है,